everyone, welcome to episode 6 of the News November series. आज हम बात करने वाले हैं about the upcoming IPO in pharma sector. जी हाँ, ग्लैंड फार्मा का बहुत ही शानदार IPO आ रहा है. उससे पहले अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए बात करते हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में. ग्लैंड फार्मा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1978 में एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी. एंड आपको इनके बारे में इनकी वेबसाइट पे भी डिटेल में सब कुछ मिल सकता है. दे हैव देयर फुटप्रिंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, कनाडा हो, इंडिया हो, हर जगह. एंड इनका जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है वो है B2B मॉडल. And they have an excellent track record in the development, manufacturing and marketing of complex injectables. अगर इंडिया की बात करें, they have 7 robust manufacturing units in India. Competitive strength, extensive product portfolio है इनका. Diversified B2B model है with a targeted B2C model in India. Strong manufacturing capabilities है इनके पास. रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात भी करने वाले हैं. एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजरियल टीम. फाउंडर से लेकर पूरी टीम ही बहुत अच्छी है इनकी. अब बात करते हैं प्रमोटर्स के बारे में. 2017 में फोसन फार्मा ने, जो कि शंघाई बेस्ड कंपनी है, ग्लैंड फार्मा में 74% स्टेक ले लिया था फॉर $1.2 बिलियन. और अभी तक ये एक बहुत ही बड़ी बिगेस्ट एक्विजिशन थी एक इंडियन कंपनी की जो चाइनीज फर्म ने करी थी. अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की. 2019-2020 में 2/3 ऑफ इट्स रेवेन्यू, सिर्फ 2/3 ऑफ इट्स रेवेन्यू, दैट इज 66% ऑफ द रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है और इंडिया से ये सिर्फ 18% रेवेन्यू कमाते हैं. ग्लैंड फार्मा हैज शोन एक्सीलेंट ग्रोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन in the last 3 years. Growth approximately revenue में 27% है और profit after tax की growth 55% है. ये एक debt free कंपनी है and return on equity का percentage continuously increase हो रहा है पिछले 3 सालों से and अभी 2020 में it is 20%. अब बात करते हैं ग्लैंड फार्मा के IPO की डिटेल्स. IPO क्यों आ रहा है, एग्जैक्टली ये पैसा कहाँ यूज करने वाले हैं. पहली चीज, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए मेजरली पैसा यूज होगा. सेकंड यूज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए. और थर्ड होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए. IPO ओपन हो रहा है 9 नवंबर 2020 को. IPO की क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर 2020. Total issue size is rupees 6,479 crore. Total number of shares जो कि आ रहे हैं वो है 4,31,96,968. इसमें से कुछ पोर्शन फ्रेश इशू है जो अमाउंट कंपनी को मिलेगा आगे स्पेंड करने के लिए, जो कि एग्रीगेट बनता है 1,250 करोड़. और कुछ अमाउंट ऑफर फॉर सेल का पार्ट है. इसका मतलब है कि प्रमोटर एग्जिट लेने के लिए जो अपने स्टेक बेच रहा है उसका भी बहुत बड़ा एग्रीगेट बनता है, दैट इज अराउंड 5,229 करोड़. प्राइस बैंड जो कि फिक्स किया गया है वो है 1490 से लेकर 1500. अब देखते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक लॉट में 10 शेयर आएंगे. सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ेगी वो होगी 15,000 रुपए. एंड मैक्सिमम एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 1,95,000 ही लगा सकते हैं, दैट इज आप 13 लॉट्स खरीदेंगे. क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है. इसका जवाब ढूंढते हैं. इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ये रीजंस होंगे. कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है पिछले 3 सालों में. कंपनी जिस सेक्टर में वर्क करती है दैट इज API, बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेक्टर है. कंपनी डेट फ्री कंपनी है.
फ्रेश कैश पिछले 3 सालों में बहुत एक्यूमुलेट कर लिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा दे रही है। लिस्टिंग गेन 15 से 20% एक्सपेक्टेड है। अब जानते हैं कि क्यों एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और हमें शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इशू साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट मीन्स एवरी रिटेल इन्वेस्टर विल गेट अ शेयर इन दिस आईपीओ, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है कंपनी पर। सेकंड, चाइनीज प्रमोटर है इसका, 74% शेयर होल्ड करते हैं अभी वो इस वक्त। एंटी चाइनीज सेंटिमेंट चल रहा है इंडिया में इस वक्त, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है यहाँ पे। मेन रेवेन्यू 67% सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है। यूएस के इलेक्शंस की हालत हमने देख ली है इस बार, तो यूएस की इकोनॉमी कैसा कर रही है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस कंपनी पर। और अप्रूवल्स आते हैं यूएस एफडीए से, तो अगर उसमें कुछ भी डिले होता है तो कंपनी के रेवेन्यूज पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप यू गॉट अ क्विक रिव्यू ऑफ द ग्लैंड फार्मा एज अ कंपनी, उनकी आईपीओ डिटेल्स, एंड अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। जाने से पहले डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।